क्वेश्चन याद है? तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। हम लोग उपस्थित हैं आज आईओन डिजिटल धनबाद में, और मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं। उनसे जानेंगे एग्जाम पैटर्न और किस तरह का था लेवल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राजदेव कुमार महाथा है और मैं चंदन क्यारी से आया हूँ, चंदन क्यारी बोकारो। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विजय कुमार है और मैं बोकारो से आया हूँ। क्या नाम है और कहाँ से हैं? रोहित पांडे गिरिडीह। आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 89 अटेम्प्ट लिए। 89। सर मैं 80 किया हूँ। मैंने 88 किया है। चलिए हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे। तो पहले हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस में करंट अफेयर का सेक्शन जो था वो कितना क्वेश्चन था करंट अफेयर से? 3-4 क्वेश्चन था करंट अफेयर से। 3-4 क्वेश्चन था। किस ईयर का था? एक 2021 का था वो, हाँ। और एक बहुत अच्छा MS धोनी पर था कि कौन ऐसे भारतीय कैप्टन है जिन्होंने तीनों मतलब वनडे 2020 तीनों ICC ट्रॉफी जिताया है। जो जिताया व्हाइट बॉल, हाँ। व्हाइट बॉल पूछा गया अच्छे से जीता है। था मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? किस स्टेट में है? मुक्तेश्वर मंदिर किस स्टेट में? यस। अच्छा, और 2 नृत्य से था, एक कोपुज हो या कुछ इस टाइप का नृत्य था, और एक मध्य प्रदेश से था। और पूछा गया था IPL का पहला खिताब किसने जीता था? IPL नहीं था, ISL था, इंडियन सुपर लीग। ISL का। और कुछ क्वेश्चन करंट का? और एक निर्मला सीतारमन से था, और एक वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव पहली महिला कौन बनी थी, और ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला था महिला में? पर्वतमाला किस में आया था? पर्वतमाला जो है वो निर्मला सीतारमन किस लिए लॉन्च किया है पर्वतमाला? अच्छा, योजना से था। हाँ, योजना से था। और किस ईयर का था टोटल करंट अफेयर? किस ईयर? करंट अफेयर 2021 और 22 का। 2021 और 22 का। हाँ, 2021 और 22 का। और क्वेश्चन की बात करें हिस्ट्री से तो कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन था क्या? कि शेर खान ने हुमायूं को कब हराया था, अच्छा, एक ये क्वेश्चन। और मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकतर क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन बताइए? क्वेश्चन सर 1-2 याद तो अभी नहीं है। क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से एक था कि हाँ 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था, हाँ। उसके बाद किसको जो है देश छोड़ के जाना पड़ा था? गौतमीपुत्र जो है, गौतमीपुत्र वो किस वंश से था? और एक सिविक से क्वेश्चन था कि क्या था, क्या था क्वेश्चन याद कर सकते हैं आप? और भी और पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन? आज़ादी के बाद अभी तक कितनी बार जनसंख्या मतलब चुनाव हो चुका है, कितना बार चुनाव हुआ था, ये था। और पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन? पॉलिटिक्स सर याद नहीं। पॉलिटी से पॉलिटिक्स नहीं था। कुछ अवार्ड से क्वेश्चन है? अवार्ड और बुक ऑथर से क्वेश्चन बुक से था। एक क्या था? बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बुक से था। जीके जीएस के लिए अवार्ड बहुत कंपलसरी है। अवार्ड का हर बार 2-3 प्रश्न पूछ रहा है। हम लोग शिफ्ट में भी 2-3 पूछा गया है अवार्ड से और बुक से पूछा जा रहा है। बुक से क्या? कौन सा बुक था याद है क्या? बुक का तो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बुक और अवार्ड दोनों ये क्वेश्चन आ रहा भारत के है। संस्कृत से भी क्वेश्चन था। क्या था? बताओ जैसे कौन सा नृत्य है, कौन स्टेट से रिलेट है, नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन? नदी पर पहाड़ वाले से? ज्योग्राफी तापी नदी आया था। तापी नदी किस पे है? कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? हाँ, तापी नदी और कुछ जीएस से? ये से तो फिलहाल तो याद। साइंस से कुछ क्वेश्चन आया है क्या? साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। रिफ्लेक्ट लाइट एक भी क्वेश्चन नहीं था। जो श्वेत रंग होता है वो कैसे बनता है, तो विक्षेपण जो होता है स्पेक्ट्रम, उससे संबंधित है क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन था साइंस से। तो साइंस से तो एक ही था। और कुछ क्वेश्चन साइंस का? और साइंस से नहीं, बस एक मैथ और ये रीजनिंग तो काफी आसान आया अच्छा, था। सेक्शन वाइज चलेंगे। चलिए अब लोग चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज किस टॉपिक का था? ये पाई चार्ट से भी था, और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन था उससे। हाँ, 2-3 सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। सर्कल और रेक्टेंगल दोनों था। एक सर्कल था, एक रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल से क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगल, एक सर्कल। दोनों मिला के था। अच्छा, किस टाइप का, किस तरह टाइप का क्वेश्चन? सर लेवल इजी था एकदम। जैसे कि 7 लड़के बैठे हुए हैं, तो इसके बाएं ये, इसके बाएं इस तरह का था। एक 6 लड़के का था, एक 7 लड़के का था। रेक्टेंगल में 6 लड़के का था और सर्कल में 7 लड़के का था। अच्छा, और कोडिंग डिकोडिंग से किस तरह क्वेश्चन था? कुछ कोडिंग था कि जैसे गैंट बराबर 186 है, तो रिफॉर्म बराबर इस तरह का कुछ था। 2 दिया था, तीसरा निकालना था। और एक थोड़ा लेंथी टाइप का था, जैसे रीजनिंग में था 14, 17, 29, 42 इस तरह का सीरीज वाला था। ठीक है, उसको जोड़ के और आगे निकालना था क्वेश्चन उसका। दिखाई मिले। लगभग 3 क्वेश्चन फिगर से थे। फिगर से था? फिगर से 3 क्वेश्चन लगभग। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप से 9 क्वेश्चन रिलेटिव था। अच्छा अच्छा। जैसे हम लोग का रुपया है ना, मुद्रा रुपया है ना, उसी आधार पर कौन देश में फुल स्टॉप को किस रूप में मान्यता दी जाती है। फिगर से क्या क्वेश्चन था? फिगर से 3 क्वेश्चन थे। फिगर से तो मतलब फोर्थ लेवल में क्या 3 लेवल दे दिया और चौथा लेवल में क्या है उस टाइप का था। फिगर जोड़ना था कि 3 फिगर दे दिया है, तो चौथा क्या होगा? वाटर और मिरर में से कुछ नहीं, वाटर में नहीं, क्लॉक नहीं, सब नहीं, पेपर कटिंग पेपर कटिंग नहीं, कैलेंडर भी नहीं,
सीरीज से एनालॉजी, सीरीज एनालॉजी एक डिस्टेंस से था कि इतना चलता है, ये मुड़ता है, तो उससे था। डायरेक्शन का क्वेश्चन था, डायरेक्शन ब्लड का था कुछ क्वेश्चन, ब्लड रिसर्च क्वेश्चन एक भी नहीं क्वेश्चन नहीं था। ब्लड में और सीरीज मिसिंग नंबर से कुछ क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं दिखाई दिए। नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। नंबर सीरीज था, 2 क्वेश्चन था, मिसिंग से था। हाँ, जो बॉक्स बना वाला नहीं था, सीरीज वाला था। सीरीज वाला हाँ। था वो जो स्क्वायर हो रहा था, 11 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, इसमें बन रहा था। ये बड़ा सा क्वेश्चन था कि 121, 225, 169 रिक्त स्थान और फिर 256, इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा, और बात करें तो कथन और पूर्व धारणा से क्वेश्चन हाँ, 2 क्वेश्चन थे उसके, सिंपल था। हाँ, एकदम इजी क्वेश्चन थे। सोलोजिज्म था, सोलोजिज्म 2 क्वेश्चन था, सोलोजिज्म 2 क्वेश्चन सोलोजिज्म था। अच्छा अच्छा। और हम लोग बात करें मैथ की, तो मैथ में सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर से था? मैथ SI और CI 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। किस टाइप बता दीजिए। टाइप सर, टाइप तो लेवल इजी था, तो डिफरेंस पूछा था SI और CI का। एक क्वेश्चन SI और CI का डिफरेंस पूछा था, और एक में SI CI निकाल करके फिर दोनों का डिफरेंस निकाला था। इसी तरह का दोनों डिफरेंस निकालने थे SI CI के। दोनों का हाँ, पाई चार्ट से 3-4 क्वेश्चन था। पाई चार्ट से 3-4 क्वेश्चन था। फिगर पे एक ही क्वेश्चन पे और एक पाई चार्ट में एक ही क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम। और एक क्वेश्चन था कि कुछ फीट दिया हुआ है वृत्त का, मतलब एक गार्डन है, उसमें खर्च लगा आर्ट करने का, तो उसका एरिया निकालने बोला था। और कोई टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस से क्वेश्चन? जी हाँ, टाइम एंड वर्क एक था, क्या था? जिसमें एक P से Q जा रहा था, और Q से फिर वो आ रहा था, उसका डिस्टेंस निकालना था कि दोनों का डिस्टेंस क्या इस है। तरह से क्वेश्चन था कि P से Q तक जाता है सुबह 8 बजे और 8 घंटे में दूरी करता है, और एक और व्यक्ति Q से P तक आता है, 9 बजे चलता है, 12 घंटे में चलता है, तो दोनों कब मिलेगा? सर एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, मतलब 13 अभाज्य संख्या की एवरेज क्या होगा, एवरेज का था। एवरेज और नंबर से प्रथम 13 अभाज्य संख्या। प्रथम 13 अभाज्य संख्या का एवरेज क्या होगा, मतलब दोनों मिक्सिंग था। और एवरेज एक ही क्वेश्चन था इसी तरह का। हाँ, इसी तरह का था। एवरेज से एक और क्वेश्चन था, जिसमें एज से रिलेटेड वो दिया हुआ था कि एज दिया हुआ है 8 साल पहले का, और 4 साल पहले का निकालना था एवरेज उसका। तो एज का भी एक क्वेश्चन था, एज का एक क्वेश्चन था। रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट लॉस से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आ रहा है इससे पहले वाला शिफ्ट में, तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। मार्क प्राइस पे दिया हुआ था, मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ था। एक क्वेश्चन क्वेश्चन उल्टा लग रहा था, एक पेन का दाम दिया और एक पैकेट का दाम दे दिया था। अब पूछ रहा था कि कितना हानि हुआ। अच्छा, इससे पहले जो शिफ्ट में, इससे पहले जो कल जो शिफ्ट था, उसमें लोग कह रहे थे कुछ क्वेश्चन मैथ में गलत है, उनको लगा था। आप लोग को ऐसा कुछ लगा क्या? आज भी एक क्वेश्चन गलत लग रहा था, वही पेन वाला क्वेश्चन गलत लग रहा था। अटेम्प्ट नहीं किया, एक ही क्वेश्चन था ना? एक ही क्वेश्चन गलत लग रहा था, उसमें मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, हाँ। क्योंकि वो मुझे गलत लग रहा था। उसमें X दिया हुआ था और पूरा डब्बा का पेन फाइंड करना था। अच्छा, और ट्रेन में बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ रहा है? बोर्ड एंड स्ट्रीम नहीं आया। बोर्ड स्ट्रीम से नहीं है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन? मेंसुरेशन से कुछ नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एक सिलेंडर से क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से? हाँ, मेंसुरेशन किस से तरह का टाइप बता दीजिए, फार्मूला बेस्ड था या फिर फिगर पे था? फॉर्मूला बेस्ड था सर। नहीं, वो दिया था, कोन दिया था, कोन का स्लैंट हाइट और रेडियस दिया हुआ था, उसका कर्व सर्फेस एरिया निकालना था। और एक था, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है। एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए था, कुछ इस टाइप का डिफरेंस निकालने का, स्क्वायर और पेरीमीटर का। 2 क्वेश्चन था। हाँ, DIY से क्वेश्चन? हाँ, DI से था, पाई चार्ट और एक टेबुलर फॉर्म में था, हाँ। 2 था। अच्छा, और हम लोग अब लास्ट सेक्शन की बात करेंगे तो इंग्लिश में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इंग्लिश से। मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, कितना था? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2-3 था। हाँ, वर्ड याद है क्या था? वर्ड तो था एक डिस्ट्रेस वाला, जो था डिस्ट्रेस वाला, क्या था वो? वर्ड क्या था? वर्ड तो सर याद नहीं। इधर सही करने के लिए हाँ। वर्ड दिया हुआ था। ये एलिगेंट का क्या होता है एंटोनिम, ये था। 2 क्वेश्चन था सही करने के लिए, मतलब सही करने के लिए। एरर निकालने के लिए था। और 5 क्वेश्चन पोस्ट टेस्ट से था, हाँ। और स्पेलिंग मिस्टेक? स्पेलिंग मिस्टेक 2 था। 2 था। टेंडेंसी का स्पेलिंग करेक्ट करना का था, कि टेंडेंसी का सही स्पेलिंग क्या होता है। और एक डिलीजेंसी का था, डिलीजेंट का था, डिलीजेंट। और फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है, ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या? ग्रामेटिकल एरर वही निकालने के लिए आ रहा है, और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। प्रीपोजिशन से एक था, मतलब वही सेंटेंस इरेक्ट सही करने वाला था, कॉमन एरर में सेंटेंस। ये जो है इंग्लिश काफ़ी इजी आ रहा है, जिसमें इंग्लिश लगभग इजी है। और एक आप लोग से एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि 4 आप सेक्शन देखे होंगे, चारों सेक्शन में से आपको अगर रेट करना हो इजी और हार्ड में, तो आपको सबसे पहले इजी के बारे में बता दिए और हार्ड बता दिए कौन सा? मैं इंग्लिश और रीजनिंग जो था वो इजी था, मैथ जो था वो मॉडरेट था, हाँ। और आपका ये करंट अफेयर भी मॉडरेट ही था। हाँ। आपके लिए इजी और हार्ड कौन सा सेक्शन था? मेरे लिए सर रीजनिंग तो काफ़ी इजी था, रीजनिंग और मैथ
सर इंग्लिश हमको मॉडरेट लगा, इंग्लिश और जीकेजीएस। इंग्लिश सबसे इजी था, मैथ 18 ही अटेम्प्ट ले पाए, टाइम नहीं बच पाया उसके लिए। चलिए, और आगे आने वाले कैंडिडेट के लिए उनको कुछ कहना चाहेंगे कुछ? बस अच्छे से करंट अफेयर्स को देखना है, पिछले साल का करंट अफेयर्स देखना है। और 2021 और 22 का देखना जरूरी है, क्योंकि वही एक क्वेश्चन और मेरे सब्सक्राइबर का व्यूअर्स का था क्वेश्चन कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते तो मॉक टेस्ट से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ? सब मॉक टेस्ट से काफ़ी मॉक टेस्ट से और यूट्यूब में जो करंट अफेयर्स देखते थे उससे काफ़ी मैच किया। एक क्वेश्चन था कि भारत और श्रीलंका को कौन सा मतलब लाइन अलग करता है, पाक स्टेट होगा आंसर इसका। हाँ। ये क्वेश्चन था तो यूट्यूब से काम आया। और ये मॉक टेस्ट से कुछ बेनिफिट हुआ आप लोगों को? जी हाँ, मॉक टेस्ट से काफ़ी बेनिफिट हुआ। मैं टेक्स्ट बुक का ये मॉक टेस्ट देता हूँ, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो मॉक टेस्ट से ज़्यादा बेनिफिट देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट। यस सर, टाइम आप मैनेजमेंट। लोग टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पाए? हाँ सर, लगभग 89 अटेम्प्ट लिए तो अच्छा ही गया। और कुछ बोलना चाहे मेरे व्यूअर्स के लिए तो उनको कुछ आगे आने वाली जो बोलने से सर जीकेजीएस अच्छा से पढ़े, करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दें और अवार्ड का क्वेश्चन हर बार पूछा रहा है, अवार्ड कल्चर पे बस यही पे ध्यान दें। करंट कहने का अफेयर मतलब है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है और टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, अच्छा जा रहा है एग्जाम। ज़्यादा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। एग्ज़ाम जो है 80+ अटेम्प्ट किया जा सकता है, कोई अगर अच्छा से पढ़ के आ जाए तो। चलिए, आप लोगों का धन्यवाद और अभी अच्छा बोले और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों देखिए कि मेरे साथ सेकंड शिफ्ट के कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इन्होंने भी एग्जाम खुद देकर आए हैं और बताया कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह था और लेवल किस तरह था। उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ हेल्प रहा होगा और आप भी अगर SSC MTS के एग्जाम देने जाने वाले हैं तो आपको भी इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ आपको हेल्प होगा। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो भी अपडेट होता है, जो भी PDF मिलता है वहीं पे आपको मिल जाएगा। और अगर किसी तरह से कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं हमको तो आप इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल पर नया आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।